एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे एफओयूपी सेमेस्टर 2 एसी हिंदी या एसी इंग्लिश का अगर आप सभी बच्चों ने आज का पेपर दिया होगा तो आप सभी बच्चों ने अगर हमारे सारे के सारे वीडियोस को अगर आप देख के गए होंगे तो आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन तो बहुत ही बेहतरीन किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार के पेपर आए हुए हैं तो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आप सभी बच्चों के सिलेबस बोला जाए या जितने क्वेश्चन पढ़ाया था उसी में से आया हुआ है। तो उसी क्वेश्चन में से आप सभी बच्चों को आज का जो आंसर किए है एसी हिंदी का वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो चलिए, और ये फर्स्ट शिफ्ट का है 26 नवंबर का, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का नहीं बन पाएगा, ना ही कल की शिफ्ट का बनेगा, क्योंकि मैंने आपको वजह बताया हुआ है कि भाई मेरा भी पढ़ाई चल रहा है तो मैं खुद भी बिजी हूँ, तो इसलिए आज का बना दिया हूँ। अब देखता हूँ जब मिलेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते कौन कौन सवाल आए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। पहला पेपर तो 50 नंबर का था, 2 घंटा काफ़ी बनाने के लिए से। पहला एमसीक्यू दिया हुआ था और बोला गया था कि अनुच्छेद 243 के तहत, सॉरी माफ करिएगा 343 के तहत जो संघ की राजभाषा होती है वो कौन सी है ये बताना है। और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का दिया हुआ था। आप सभी बच्चे भी जानते हैं भाई कौन सा भाषा, हिंदी है, देवनागरी एक लिपि होता है, ठीक है। अंग्रेजी हो सकता था लेकिन हम लोग अंग्रेजी इस्तेमाल ही नहीं करते तो कहाँ से होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। दोनों में एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास है कि जिसकी उपमा ना की जा सकते, जैसे होता है ना कोई वर्ड्स होता है इसका मतलब क्या होता बताना है, तो जिसकी उपमा नहीं की जा सकती उसके लिए शब्द का चयन करना है। अनंत, अनुपम या फिर अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अनुपम हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर हमने आपसे बच्चों समास पढ़ाया हुआ था, तो समास में बोला था कि भाई समास पढ़ के जाइएगा। पिछले बार शायद तत्पुरुष समास आया हुआ था पेपर, ठीक है। इस बार पूछा गया चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास है बच्चों हमारे पास बहुब्री समास, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर झारखंड प्रदेश की राजभाषा, तो बताइए हमारे जो संघ की राजभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी, हिंदी, खोटा, तो आप ऑब्वियसली बात है मोस्टली डोमिनेंस वाला अगर भाषा बोला जाए, सबसे ज़्यादा यूज करने भाषा बोला जाए तो हमारे पास हिंदी है, ठीक है। अगला बोला जाए इनमें से कौन सा भाषा दो से अलग है। आप सभी बच्चे भी आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द ये सब टॉपिक है। उसी टॉपिक के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए कि आग का पर्यायवाची शब्द होता है, अनल भी होता है, धन भी होता है, लेकिन अनन्य नहीं होता। इसीलिए ये वाला जो शब्द है वो अलग है और इसका आंसर ये होगा। तो ग्रुप ए में 5 एमसीक्यू पूछा गया था, मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए। अब आइए ग्रुप बी के सवाल को देखिए। क्या है, भाषा के बारे में पूछा हुआ है, भाषा को परिभाषित करें। तो भाई भाषा तो आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाषा के विभिन्न जो प्रकार होते हैं, लेकिन इसके महत्व पर क्या करना है, विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करना है। और 15 मार्क्स में सवाल आया हुआ है। पल्लवन बताया हुआ था आप सभी बच्चों को, आप पल्लवन के जो एक विस्तारक के रूप में जो गुण होने चाहिए वो बताया हुआ है, यहाँ पर 15 मार्क्स में आया हुआ है। संक्षेपण, समरी राइटिंग जिसे बोला जाता है, आपको देखिए लिखा हुआ है संक्षेपण की, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता लिखिए। मतलब अगर आप कोई चीज समराइज कर रहे हैं तो आप किस प्रकार उसे अच्छा बनाइएगा, बेहतरीन बनाइएगा, उसके बारे में आपको बताना। और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया हुआ है। और अगला और लास्ट से अगला दो क्वेश्चन आया था हमारे पास कि परिश्रम जो होता है वो सफलता की कुंजी होती है, चाबी होती है। इसे इस कथन को आपको क्या करना, पल्लवन करना है बेसिकली, यानी पल्लवित करने के बताना है। ये मार्क्स ये 15 नंबर का आया हुआ है। समास के बारे में, समास के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि समास के विभिन्न प्रकार, कर्मधार, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, इन सभी के बारे में बताना। 15 मार्क्स का आया सब। तो आप सही बच्चों को हमने पहले ही समास ये बोला, आप सही बच्चों को हमने आपको बताया था कि समरी राइटिंग कैसे लिखा जाता है। तो परिश्रम सफलता की कुंजी, ये आपको टॉपिक दे दिया गया और उसको बोला हुआ है पल्लवित करिए। उसी प्रकार यहाँ पर संक्षेपण से बोला हुआ है एक अच्छे संक्षेपण क्या विशेषता होती है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चों को पेपर बहुत ही बेहतरीन गया होगा। अब आपसे ये बच्चों का अगला जो पेपर है जो कि डिजिटल एजुकेशन है या मैथमेटिकल है, तो डिजिटल एजुकेशन चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 वीडियोस और आएंगे, चिंता मत करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो सकेगा तो शाम में अपलोड कर दूंगा अगर बन गया तो, ठीक है। गारंटी नहीं दे सकता, वरना कल अपलोड मिल जाएगा आप सही बच्चों जिनका भी पेपर डिजिटल एजुकेशन का है। तो बाकी जिनका भी कल अगर एसी हिंदी है तो आप लोग ये पेपर देख लीजिएगा। और जिनका एसी का इंग्लिश का पेपर है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, क्योंकि अभी करेंटली जो पेपर आया हुआ है वो थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा, मतलब जो बच्चे ने भेजा गड़बड़ी से उल्टा पुल्टा करके भेज दिया गया। प्लस उसमें बहुत सारा देखिए कह सकते हैं जो क्या होता है पेन का मार्किंग किया हुआ है, जिस वजह से एग्जैक्टली कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वो क्वेश्चन पेपर बाद में जब अच्छा वाला आएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसके लिए अपनी चिंता रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आप सभी बच्चों को।